डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पॉलीमर जो हमारी यूनिट है उसके जो एमसीक्यूज हैं बहुत इजियर लेवल से लेकर बहुत टफ लेवल तक। बहुत टफ का मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न हमें पता नहीं है कि भी जो पेपर आएगा वो इजियर मोड में आएगा या फिर वो जो है टफ रहने वाला है, तो इसलिए हमें तैयारी दोनों तरह से रखनी चाहिए। तो हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे और लास्ट में जो हम हार्ड क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको लगभग 60 से लेकर 70 जो एमसीक्यूज है वो करवाऊंगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जो उसके आंसर साथ के साथ करें। मैं आपको आंसर साथ के साथ बताऊंगा वैसे तो, ठीक है। आप भी ये लिखते रहेंगे तो बेटर है कि जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो उसका आंसर आपको आता है नहीं, आप टिक करके देखें, फिर लास्ट में आप काउंट करें कि 60 में से आपके कितने मार्क्स आए। कमेंट करके अगर कोई स्टूडेंट बताता है कि सर मेरे 60 में से इतने अटेम्प्ट हुए, तो उससे हमें और ज़्यादा खुशी होती है कि एटलीस्ट कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। तो कोशिश करें जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उसको ट्राई जरूर करें और उसका ऑप्शन या लास्ट में 60 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए वो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसके अंदर लेते हैं, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश डैश, कि जो बेकेलाइट है भाई कौन से टाइप का पॉलीमर है। इसके ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं भाई, एक इलास्टोमर है, एक फाइबर है, एक थर्मोप्लास्टिक है या फिर एक थर्मोसेटिंग है। अगर आपने बेसिक किया भाई तो आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई हमारा, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो चार ऑप्शन जो भी आपको मिले उसमें से आप क्या क्लिक कर दोगे भाई, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, which of following is an elastomer। अब मैंने बता रखे हैं इलास्टोमर क्या होते हैं, फाइबर क्या होते हैं, तो आप कोशिश करें उसको एक बार लेक्चर को देख ले, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। इनमें से कौन सा एक इलास्टोमर, आपको ऑप्शन दे देगा भाई वल्केनाइज्ड रबर, डेक्रोन, पॉलीस्टाइरीन और मेलेमाइन। तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा भाई हमारा, वल्केनाइज्ड रबर। तो इस जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें क्या ऑप्शन आएगा भाई हमारा, वल्केनाइज्ड रबर। अब देखिए, अब एग्जामिनर जरूर थोड़ी है यही ऑप्शन देगा, आपसे इलास्टोमर पूछेगा, वो आपसे फाइबर भी पूछ सकता है, वो आपसे थर्मोप्लास्टिक भी पूछ सकता है, वो आपसे थर्मोसेटिंग भी पूछ सकता है। इसलिए अगर आप एग्जांपल याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन, अब एक टाइप आपको पता चल गया भी ऐसे पूछेगा, तो आप जितने भी एग्जांपल अगर याद कर लेते हो जो एग्जांपल है तो आप इजीली जो है बता सकते हो। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कंपाउंड which inhibit the growth of polymer, which inhibit the growth of a polymer। ये भी आपको ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है ग्रोथ ऑफ पॉलीमर को रोकेगा ड्यूरिंग विनाइल पॉलीमराइजेशन। साथ में इसमें दे दिया भी कि इस दौरान भाई जब हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, विनाइल पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा। विनाइल पॉलीमराइजेशन मैंने आपको करवाया अभी, ठीक है। इसके अंदर आपके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी हमारा पैरा बेंजोक्विनोन, ऑप्शन सी है भाई हमारा बेंजोफिनोन और ऑप्शन डी है भाई हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड है भाई जो विनाइल पॉलीमराइजेशन के अंदर जो पॉलीमर चेन हमारी बनेगी उसकी ग्रोथ को रोकेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होता है हमारा बी, पैरा बेंजोक्विनोन। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, पॉलीस्टाइरीन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको बताना पॉलीस्टाइरीन किसका एग्जांपल है। फिर से वही आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे भाई, इलास्टोमर है, फाइबर है, थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग है। तो ये जो पॉलीस्टाइरीन है भाई इसका ऑप्शन हमारा थर्मोप्लास्टिक। तो ये एक ऐसा पॉलीमर है भाई हमारा थर्मोप्लास्टिक है। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, which of following polymer does not involve cross linkage, which of following polymer does not involve क्रॉस लिंकेज।
इनमें से कौन सा पॉलीमर ऐसा है जिसके अंदर क्रॉस लिंकेज नहीं होती है? आपके ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए है वल्केनाइज्ड रबर, ऑप्शन बी है भाई मेलेमाइन। क्या होगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन वल्केनाइज्ड रबर, ऑप्शन बी होगा भाई हमारा मेलेमाइन, ऑप्शन सी होगा भाई हमारा बेकेलाइट। फर्स्ट होगा भाई वल्केनाइज्ड रबर, सेकंड होगा मेलेमाइन, थर्ड होगा बेकेलाइट, फोर्थ होगा भाई हमारा पॉलीस्टाइरीन। तो देखिए भाई हमने ये सारे रबर पड़े हुए हैं, मेलेमाइन की फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता रखी है भाई, उसके अंदर आप देखते हैं किसी प्रकार की कोई लिंकेज नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई हमारा बी। उसके बाद क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको कुछ नाम दिए गए हैं और उनके सामने उनकी स्ट्रक्चर दी गई है भाई, आपसे पूछा गया बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन ए है भाई हमारा नियोप्रीन, उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है भाई इन्होंने CH2 CCl, फिर डबल बॉन्ड CH CH2 N टाइम्स। ये किसकी स्ट्रक्चर दे रखी है भाई? नियोप्रीन की। फिर सेकंड दे रखा है भाई नायलॉन 66, नायलॉन 66 ये दे रखा है भाई आपको NH CH2 की 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 की 4 C डबल बॉन्ड O N टाइम्स। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन सी दे रखा है इन्होंने टेरिलीन, टेरिलीन पॉलीमर बना रखा है इसने OCH2 CH2 C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O N टाइम्स। क्लियर है? ये C डबल बॉन्ड O मैं ऊपर की तरफ भी लिख सकता हूं भाई, कोई फर्क नहीं है। और लास्ट भाई फोर्थ PMMA, फोर्थ अभी हमारा PMMA, इसकी स्ट्रक्चर इसने दे रखी है भाई CH2 CCH3 CH2 पॉलीमराइजेशन स्टार्ट CCH3 और इसके नीचे है भाई COCH3 COCH3 और ये हमारा C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई हमारा टेरिलीन करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्योंकि टेरिलीन में क्या होता है भाई हमारा थैलिक एसिड होता है, यहाँ पे COH होता है, तो जो CO बॉन्ड बनेगा वो एक साथ बनेगा, ना कि 1-4 पोजीशन पे 1-2 पे बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोप्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ HCl। क्लोरोप्रीन is obtained by addition of HCl in, किसके अंदर जो है एडिशन से जब हम HCl ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या था भाई? बेसिकली हमारा जिसके अंदर क्लोरीन आ जाता था, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं भाई हमारे इथाइलिन के अंदर ऐड करने से, इथाइलिन क्या होता है भाई हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन बी भाई एसिटाइलिन के अंदर ऐड करने से, एसिटाइलिन क्या होता है भाई हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। थर्ड होता है हमारा विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। और ऑप्शन डी है भाई हमारा फिनाइल एसिटाइलिन, फिनाइल एसिटाइलिन। तो जो क्लोरोप्रीन है भाई हमें प्राप्त होता है जब हम किसके अंदर HCl ऐड करते हैं? विनाइल एसिटाइलिन के अंदर। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? बेकेलाइट इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। द इनिशियल स्टेप बिटवीन टू कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो क्या बोला है इसने कि जो बेकेलाइट है, आपको पता है बेकेलाइट के मोनोमर कौन कौन है भाई? फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है भाई? फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। आगे क्या बोला है इसने? द इनिशियल स्टेप बिटवीन टू कंपाउंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ। द इनिशियल स्टेप बिटवीन टू कंपाउंड्स
इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल है वो ये बताना भाई। ऑप्शन ए है भाई हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ऑप्शन बी है भाई हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन है। ऑप्शन सी है भाई हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और ऑप्शन डी है भाई हमारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो आपको बताना है जब फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलते हैं तो जो इनिशियल स्टेप है इनमें से कौन सा एग्जांपल होता है, तो ऑप्शन क्या होता है इसका हमारा सही। ये किसका एग्जांपल है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है भाई हमारा। क्या क्वेश्चन 9, नेचुरल रबर ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव, कि नेचुरल रबर का जब हम क्या करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, क्या करेंगे भाई कैटालिटिक हाइड्रोजन करेंगे, तो वो कैसा जो पॉलीमर है वो बनाएगा। ऑप्शन है हमारे सिंडियोटेक्टिक प्रोडक्ट बनाएगा, एटेक्टिक प्रोडक्ट बनाएगा, आइसोटेक्टिक बनाएगा या नन ऑफ दीस बनाएगा। तो जब भी नेचुरल रबर का हाइड्रोजनेशन करेंगे भाई वो हमें क्या देता है, आइसोटेक्टिक रबर देता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा भाई हमारा सी ऑप्शन बोला था मैंने, आइसोटेक्टिक रबर। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, एस्टरिफिकेशन ऑफ टेरेप्थेलिक एसिड विद ग्लाइकोल प्रोड्यूसेस। अगर हम क्या करते हैं भाई एस्टरिफिकेशन ऑफ टेरेप्थेलिक एसिड विद ए ग्लाइकोल प्रोड्यूसेस, कि जब हम एस्टरिफिकेशन करते हैं टेरेप्थेलिक एसिड की ग्लाइकोल के साथ में तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो आपको पता है टेरेप्थेलिक एसिड और ग्लाइकोल को क्या बोलते हैं, मीथेन 1,2 डाइओल। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या प्रोडक्ट बनता था भाई टेरिलीन। तो इसका आंसर क्या रहेगा अभी हमारा टेरिलीन, डी ऑप्शन है अभी आपका। ऑप्शन क्या क्या दिए गए वो बोल देता हूं मैं। ऑप्शन ए दिया गया इसमें नायलॉन, ऑप्शन बी ब्यूना रबर, ऑप्शन सी पॉलीयूरेथेन और ऑप्शन डी है भाई हमारा टेरिलीन। तो इसके कंडेंसेशन से क्या बनता है भाई हमारा टेरिलीन बनता है। क्लियर है। तो ये भाई हमारे 10 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, देखते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, बिल्कुल जानलेवा गर्मी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या नंबर है भाई हमारा 11वां क्वेश्चन, द पॉलीमर मेलमिक इज ऑब्टेन्ड बाय, द पॉलीमर मेलमिक इज ऑब्टेन्ड बाय, कि जो पॉलीमर मेलमिक है वो हमें किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है भाई एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलेमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, मेलेमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन बी है भाई हमारा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल, ऑप्शन बी है भाई हमारा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर है। उसके बाद ऑप्शन सी है भाई हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलेमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलेमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद ऑप्शन डी है भाई हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलेमाइन, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलेमाइन। तो इसका जो आंसर रहेगा भाई हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी नहीं है, एडिशन भी नहीं है, कंडेंसेशन भी नहीं, क्या इसके अंदर है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12,
द इंटरमीडिएट नेवर फॉर्म ड्यूरिंग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज, द इंटरमीडिएट never formed during chain growth polymerization, during a chain growth polymerization is, तो ऑप्शन ए है भाई हमारा सी, इसके ऊपर चार्ज यानी कार्बोनाइन, बी है भाई कार्बोकटायन सी पॉजिटिव, सी है भाई हमारा सी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यानी ये क्या होता है अपना कार्बीन, और डी है भाई सी के ऊपर हमारा फ्री रेडिकल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेप है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के दौरान कभी भी फोरो में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, कार्बोनाइन भी बन सकता है, कार्बोकटायन भी बन सकता है, फ्री रेडिकल भी बन सकता है। तो हमने बताना है नहीं बढ़ेगा, तो कौन नहीं बढ़ेगा भाई, कार्बीन जो होता है उसकी फॉर्मेशन हमारी नहीं होगी। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हेड टू टेल एडिशन टेक्स प्लेस इन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन व्हेन मोनोमर इज, क्या बोला है इसने, हेड टू टेल कि एड से लेकर टेल तक की एडिशन होगी, हेड टू टेल एडिशन टेक्स प्लेस, हेड टू टेल एडिशन टेक्स प्लेस इन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन व्हेन मोनोमर इज, इनमें से कौन सा मोनोमर होगा, तो हेड टू टेल जो एडिशन होगी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के दौरान। ऑप्शन ए है भाई हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH इस प्रकार से, ऑप्शन बी है भाई हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन सी है भाई हमारा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ऑप्शन डी है भाई हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आपको बताना है इनमें से क्या आंसर रहेगा भाई, कि इनमें से कौन सा मोनोमर अवेलेबल होगा, तब केवल कौन सी एडिशन होगी, हेड टू टेल एडिशन ही होगी और कोई एडिशन नहीं होगी। तो ऑप्शन क्या रहेगा भाई हमारा, इसका सी रहेगा। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मोनोमर्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एबिलिटी टू अंडरगो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, मतलब हमने इन स्पीसीज को अरेंज करना है कि कौन सी स्पीसीज जो है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इजीली जाएगी और कौन सी कम जाएगी, उनको एक ऑर्डर में लिखना है। तो 3 कंपाउंड हमें दे रखे हैं। फर्स्ट जो है भाई हमारा वो है NO2 C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन बी है भाई हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C6H5 CH3, बी नहीं भाई सॉरी, सेकंड जो कंपाउंड है वो ये है हमारा। थर्ड है भाई CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5O CH3। तो इनको अरेंज करना है भाई कि कौन जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन फास्ट जाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर होगा भाई हमारा क्या रहेगा, सबसे इजीली पॉलीमराइजेशन जाएगा थर्ड, ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन 1, मतलब सबसे कम जो है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन ये जाएगा, उससे ज्यादा ये जाएगा, और सबसे ज्यादा जो हमारा थर्ड वाला जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग विनाइल डेरिवेटिव इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ये कैटायनिक के लिए पूछ लिया भाई, आपकी बार ऑर्डर पूछ लिया उसने किसके लिए, एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है विनाइल डेरिवेटिव मोस्ट रिएक्टिव एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग विनाइल डेरिवेटिव्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो ऑप्शन है हमारे CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ऑप्शन बी CH2
डबल बॉन्ड CH C2H5, ऑप्शन सी CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, और ऑप्शन डी है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें आंसर रहेगा भी हमारा डी। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा 15 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन होगा हमारा। इसके बाद देखते हैं अभी हमारा 16 क्वेश्चन। ये प्रोसेस वही सारे एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, अगर किसी को नहीं पता तो लेक्चर देख लेना, मैं आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 16 क्वेश्चन। क्या है 16 क्वेश्चन? वल्केनाइज्ड रबर रेजिस्ट्स कि जो वल्केनाइज्ड रबर है भाई वो किसके लिए रेजिस्ट होता है? नंबर ए, ऑप्शन ए है भाई हमारा वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन, वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन। कि ये जो रबर है मान लिया किसी में यूज किया जाएगा या फाड़ा जाएगा तो फ्रिक्शन के कारण वो कम घिसेगा या उसको रोकेगा। सेकंड है भाई हमारा बी, हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। जो वल्केनाइज्ड रबर है वो रेजिस्ट करता है हाई टेम्परेचर को। ऑप्शन सी, एक्शन ऑफ हीट, हीट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको रेजिस्ट करता है। ऑप्शन डी, क्रायोजेनिक टेम्परेचर, या फिर ये क्या देता है भाई क्रायोजेनिक टेम्परेचर। तो इसका जो ऑप्शन है भाई वो क्या आएगा हमारा ए आएगा। उसके बाद आता है भाई 17 क्वेश्चन। क्या है? कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड टू प्रिपेयर विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर? कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड टू प्रिपेयर विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर? तो आपको वैसे याद होगा, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। कैप्रोलैक्टम मोनोमरिक यूनिट होते हैं किसकी भाई? नायलॉन 6 की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा नायलॉन 6। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई आपका, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। 18 क्वेश्चन है भाई, ब्यूना एस इज ए कोपोलीमर ऑफ, ब्यूना एस इज ए कोपोलीमर ऑफ। ऑप्शन है भाई हमारा स्टाइरीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन। उसके बाद ऑप्शन बी है भाई हमारा स्टाइरीन एंड इथाइलिन, स्टाइरीन एंड इथाइलिन। ऑप्शन सी है भाई हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन एंड इथाइलिन, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड इथाइलिन। और ऑप्शन डी आता है इसके बाद हमारा नन ऑफ द अबव। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं अभी इनमें से कोई भी नहीं, तो इसके लिए ऑप्शन क्या रहेगा अभी हमारा ए। उसके बाद आता है हमारा 19th क्वेश्चन, लैक्टम फ्रॉम विच नायलॉन फ्लोर इज सिंथेसाइज्ड। ये क्वेश्चन रहने देते हैं, वैसे मैं दे तो देता हूं लैक्टम फ्रॉम विच नायलॉन फ्लोर इज मेड। कौन सा लैक्टम है जिससे नायलॉन फ्लोर बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है भाई हमारा ऐसे स्ट्रक्चर NH, फिर यहाँ पे है भाई हमारा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे 2। बी है भाई हमारा साइक्लिक C डबल बॉन्ड O NH, इस प्रकार से। ऑप्शन सी आता है भाई हमारा पेंटेन की फॉर्म में हमारा यहाँ NH और यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O। और ऑप्शन डी आता है भाई हमारा 3 चेन में NH, इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा अभी 19 का वो रहेगा हमारा C। उसके बाद 20th क्वेश्चन आता है हमारा द करेक्ट रिपीटिंग द S in Buna S refers to, द S in Buna S refers to कि Buna S के अंदर जो S यूज किया है वो हमें क्या बताता है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है स्टाइरीन, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है जस्ट ए सिंबल। तो आपको पता है बिना एस में एस जो क्या होता है स्टाइरीन,
अगर पुनः N हो तो क्या होता है एक्राइलोनाइट्राइड। तो इस प्रकार से भी आपके 20 क्वेश्चन हो गए। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, हीटिंग बहुत ज्यादा हो गई रूम के अंदर। तो नेक्स्ट जो लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आऊँ पीडीएफ में आपके लिए, अभी इसी लेक्चर के जस्ट बाद आपको कल सुबह वो लेक्चर प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। थैंक यू।